भारत ने अपनी एक और घिनौनी साजिश पर काम शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर से आने वाले जितने भी दरिया हैं उनका पानी रोकने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। भारी मशीनरी वहां पर पहुंचा दी गई है, साथ ही साथ फोर्सेस भी पहुंचा दी गई है। इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से भी आपको आगाही हासिल है कि आए दिन वहां पर झड़पें होती रहती हैं, भारत की जानिब से कोई ना कोई शुरली छोड़ी जाती है और जवाब पाकिस्तान को देना पड़ता है। और बात यह होती है कि LOC पर जो सारी सूरत हाल है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। ये जो आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये जो आपका डैम्स में पानी नहीं है और ऊपर से ये बारिशों पे आपने रखा हुआ है कि बारिशें आएंगी तो फलाना होगा, तो क्या कोई प्लानिंग नाम की चीज होती है? तो उसके जवाब में वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा जी कि छड्डो ना जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इस छड्डो ना जी का छोड़ो ना जी, ये बुनियादी वजह है। ये वो अप्रोच है कि जिम्मेदारी तो लेनी नहीं ना, मेरी जिम्मेदारी किधर है भाई? वो पानी की एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, वाटर जो उससे बात करे। अभी भी किल्लत बड़ी है जी। ये तो सारा बारिश का पानी आ रहा है, इस वजह से चलो रौनक मेला थोड़ा बहुत लगा हुआ है, नहीं तो इधर बारिश का पानी है ही नहीं है, सारा नालों का पानी चल रहा है। मौसम के मामलात हैं, इसमें पानी का ज़्यादा आ जाना, जब बरसात का मौसम हो तब भी तबाही है, और जब आपको अपनी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए पानी की ज़रूरत हो और इंडिया पानी आपका बंद कर दे, तो तब भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। शाह जी, यहाँ पर एक सवाल तो ये है, वहां पर भारत पूरी तैयारी के साथ बैठा है और भारत किसी वक्त भी चाहता है कि किसी तरीके से उन दरियाओं का रुख मोड़ा जाए, पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से रोका जाए ताकि पाकिस्तान जो है बंजर हो सके। मगर हमारी चाहिए कोई बात होनी चाहिए उसके साथ के पानी आप क्यों नहीं दे रहे? अगर पानी छोड़ते हैं तो इंडिया उस वक्त पानी क्यों छोड़ देता है इस वक्त के, जब वो खुद ही डूब रहा होता है तो खूब ही उसकी वाम मार रही होती है, उस वक्त वो इस जाने भी पानी छोड़ देता है कि घरों में इस्तेमाल करते हैं। हम कर सकते हैं, किसी का दिमाग ही नहीं है, छोटे माइंड्स हैं, आप कर नहीं सकते। अब क्वेश्चन इज, वहाँ एक स्कीम शुरू हुई थी कि आपके ये जो नलके हैं, पाइप्स हैं, लीकेज हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलन्स आपके ज़ाया हो रहे हैं, उसको उन्होंने कहा उसको ठीक करो। गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती रही। आपके जो लोकल काउंसिल्स हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, आपके नलके खुले हैं, पानी ठीक है। अच्छा, दरियाए सिंध पे मतलब हुकूमत सिंध कितना ज़्यादा एहतजाज करती है कि टेल एंड पे पानी नहीं पहुंचता। ले भाईजान, आप जाके बात कर लें, वो दरियाए सिंध का सारा पानी रोकने को आमादा है, हम इस पे लड़ाई कर रहे हैं। के अंदर बहुत सी ज़री खुशहाली है, उस पानी को रोकने के लिए, उन दरियाओं पर पुल बांधने के लिए जो कि गैर कानूनी है, जो एक मुआहिदा हुआ है ताश मुआहिदा, उसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। उस पर बाकायदा भारत ने खौफनाक तरीके से काम शुरू कर दिया। भारत की जो तमाम बड़ी मशीनरी इस वक्त उन दरियाओं पर मौजूद है, भारत की बहुत बड़ी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है, भारत ने मिसाइल वहाँ पर जो है वो लगा दिए हैं, सेट कर दिए हैं। वहाँ पर भारत पूरी तैयारी के साथ बैठा है और भारत किसी वक्त भी चाहता है कि किसी तरीके से उन दरियाओं। ये मेरे पास यहाँ पे जवान है, 16 जवान मेरे पास गोताखोर यहाँ पे मौजूद हैं, 24 घंटे यहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे हैं। और पानी जैसे ही अभी जो बर्फ़ें मेरे सर्दी गुजरी है, देखें ये बर्फ़ें जो पड़ रही हैं, तो ज़ाहिर है पहाड़ जैसे ही वो पिघलेंगे, गर्मी की तरह गर्मी होगी, पहाड़ पिघलेंगे तो पानी तो दरिया रावी में आएगा। लेकिन अगर पानी बिल्कुल सूख जाता है तो ज़ाहिर यहाँ पे फिर ये तो वादियाँ बन जाएगी। अगर इतना पानी चल रहा है तो पानी अच्छा है, लेकिन वैसे भी दरिया के साथ अभी पानी की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देखने? देखिए, अभी पानी बिल्कुल कम है, जो गुजरा है ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है। जैसे ये गर्मी ज़्यादा होगी, पानी भी दरिया में ज़्यादा होगा, पानी ज़ाहिर है गुजरेगा। आगे गाँव है, देहात हैं, ये लोग जो मकसद ज़िम्मेदार लोग हैं उनको ये पानी मिलता है, लेकिन वो अपनी फसलों को ये पानी लगाते हैं। तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया को या तो पानी देना नहीं चाहिए। अगर इंडिया पानी दे रहा है, जहालियत कर रहा है, तो फिर पक्का वो उसको पानी देना चाहिए। अगर वो पानी नहीं दे रहा तो फिर उसके साथ कोई मुआहदे होने चाहिए, कोई बात होनी चाहिए उसके साथ के पानी आप क्यों नहीं दे रहे। अगर पानी छोड़ते हैं तो इंडिया उस वक्त पानी क्यों छोड़ देता है इस वक्त के, जब वो खुद ही डूब रहा होता है तो खूब ही उसकी वाम मार रही होती है, उस वक्त वो इस जाने भी पानी छोड़ देता है। अभी अगर यहाँ पर शाहपुर कुंडी बैराज की तामीर से पानी रुक जाता है तो क्या मुश्किलात दरपेश आएगी? देखें, यहाँ पे जो आगे जो देहात हैं, जो गाँव हैं, मकसद को वो ज़ाहिर है उनको फसल नहीं होगी, दो लोगों को दुश्वारी होगी। तो ज़ाहिर है जैसे फसलें नहीं होगी, सब्ज़ी नहीं होगी तो दुश्वारी तो फिर ज़्यादा होगी। अगर पानी नहीं होगा तो दुश्वारी तो होगी। आसपास कितने देहात हैं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देहात हैं, जहाँ तक ये दरिया जा रहा है वहाँ तक तो देहात हैं। लास्ट टाइम जब दरिया रावी की पानी की सतह कम हो गई थी तो क्या सूरत हाल सामने आई? ज़ाहिर है अगर पानी की जैसे ये पानी कम होता है तो यहाँ पे मकसन के ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि जैसे मकसन ये खंडरनुमा हो जाता है। अगर यहाँ पे पानी होता है तो यहाँ पे अगर कुछ
दरिया को साफ़ किया जाता है। अगर दरिया के ऊपर कोई पार्किंग, ये साथ साथ पार्किंग दी जाती है तो ज़ाहिर खूबसूरती बढ़ जाएगी। कोई यानी दरिया सिंध का उस लद्दाख में पानी का बहाव जो है उसको रोकने के लिए वहाँ पर 10 नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा हाइड्रो पावर्स, ये हिंदुस्तान ने बनाने शुरू कर दी, उन पर काम, उसमें तेज़ी आई है। एक खबर इसी हवाले से मैं आपको और भी बताऊं, वो ये है कि भारत ने दरियाए चनाब यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत सतलुज, ब्यास और रावी, ये 3 दरिया हैं जो हिंदुस्तान के हिस्से में आए। चनाब, झेलम और सिंध ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। अब जो इत्तलात आ रही हैं 10 मई के वाक़े और इससे पेशतर का जो पहलगाम वाले वाक़े के बाद देख लीजिए कि ये दरियाए चनाब का जो रुख है उसको रावी और ब्यास की तरफ, जो हिंदुस्तान के दरिया हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उसका पानी का रुख उधर मोड़ा जा रहा है। यानी चनाब जो पाकिस्तान पर, पहले इस जगह पे एक और भी आपको बात बताऊं कि 2005 में इरसा जो पाकिस्तान, वो उस वक्त सैयद जमात अली शाह थे अगर मैं आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये वर्ल्ड बैंक के पास ये मामला गया था बगलियार डैम की तामीर का। अब दोबारा से ये काम किया जा रहा है। उसके पानी यानी जो रन ऑफ द रिवर है ना, उसका इस्तेमाल करना और चीज़ है, लेकिन उसके पानी को किसी और पर्पज़ के, ख़ास तौर पर पर्पज़ के लिए या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करने के लिए आप इस्तेमाल हिंदुस्तान नहीं कर सकता। उस वक्त भी ये मामला जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया था। अब फिर ये सूरत हाल पैदा होगी। तो इसका कोई फ़ायदा होगा जो बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया? कोई नहीं फ़ायदा होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ये मामला सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनको एक वाटर एक्सपर्ट हैं इरशाद अब्बासी साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि ये इंसानी अलमिया एक यानी एक ह्यूमन ट्रेजेडी इस इलाके में जन्म ले रही। न खेती होगी न ही आवाम को पानी मिलेगा। सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए सबसे कमज़ोर नस है। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक्टिव मोड में आ गया था इंडिया। 23 अप्रैल को घोषणा कर दी थी पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। इसका प्रभाव अब पाकिस्तान के कई शहरों में दिखाई भी देने लगा है। एक महीने से ज़्यादा समय हो गया है और इसका असर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के कराची में दिख रहा है। वहाँ पाकिस्तान के कराची में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कश्मीर हमले के बाद भारत एक्टिव मोड में आ चुका था। बुधवार 23 को घोषणा कर दी थी कि 1960 के सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। इसे वापस तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि इस्लामाबाद की सरकार विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देती। ये पाकिस्तान के लिए एक दंड है। आज़ादी के समय से पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु रेखा बेसिन ठीक खींची गई थी। पाकिस्तान को निचली नदी तट और भारत को ऊपरी नदी तट मिला था। 2 महत्वपूर्ण सिंचाई का एक रावी नदी पर माधोपुर में और दूसरा सतलज नदी पर फिरोजपुर में, जिस पर पंजाब पाकिस्तान में सिंचाई नहर की आपूर्ति पूरी तरह से निर्भर थी। भारतीय क्षेत्र में आई इस प्रकार की मौजूद सुविधाओं सिंचाई के पानी का उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो गया। विवाद 1960 में सुलझा जब सिंधु जल संधि हुई। इसके बाद रावी, ब्यास और सतलज को एक साथ पूरी नदी कहा जाता है, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु मुख्य रूप से पश्चिमी नदियां हैं। इसका पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि के अनुसार लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट के औसत से वार्षिक प्रवाह के रूप से नदियों सतलज, ब्यास और रावी का सारा पानी भारत को मिला, जबकि 135 एम के औसत से प्रवाह का सारा पानी पाकिस्तान, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिला दिया गया। इसके बाद भारत को घरेलू उपयोग और गैस उपभोक्ताओं, कृषि और जल विद्युत जो ऊर्जा उत्पादन के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि पश्चिमी नदियों से जल विद्युत उत्पादन का अधिकार शर्तों के अधीन था। संरचना और डिजाइन और संचालन पर शर्तों को मानना होता है। समझौता किया गया था कि पश्चिमी नदियों का भंडार स्टोरेज भी बना सकता है इंडिया। प्रदीप कुमार सक्सेना ने 6 सालों से अधिक समय तक भारत सिंधु जल सहयोग के रूप में काम किया। अलग संगीतकार जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि ऊपरी तट से देश में होने वाले वजह से भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं। प्रदीप सक्सेना ने बताया कि यदि सरकार फैसला ले